हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम माँ कहे एक कहानी का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है? पुत्र अपनी माँ से हठपूर्वक कह रहा है कि वह उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? उपवन में बड़े ही सवेरे सिद्धार्थ भ्रमण कर रहा था। उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा? उपवन में सहसा ही हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। सिद्धार्थ और आकटेक के बीच क्या विवाद हुआ? सिद्धार्थ और आकटेक के बीच यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आकटेक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा? माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने को कहा जो रक्षक, उसके पिता सिद्धार्थ और आकटेक के मध्य घायल हुए हंस पर अधिकार किसका हो सकता है को लेकर था। सदा किसकी विजय होती है? सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। बर्ण बर्ण के फूल खिले थे, तो इसमें क्या आएगा? बर्ण बर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कोई निरपराध को मारे, उसका क्या? तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर बारे, न्याय दया का दानी। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। हुई पक्ष की हानि, इसका क्या होगा? तेज बाण का प्रहार जब आकटेक ने किया तो उस हंस का एक पंख कट गया। जहाँ सुर भी मनमानी, इसका क्या होगा? उस उद्यान में सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी। लक्ष्य सिद्धि का मानी। आकटेक को अपना अचूक निशाना लगाने से मिली सफलता पर घमंड था। न्याय दया का दानी। राजा ने दया युक्त न्याय प्रदान किया। किसने किससे कहा? माँ कह एक कहानी। ये बात किसने किससे कही? राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा। तू है हटी मानधन मेरे, यशोधरा ने राहुल से कहा। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, राहुल ने यशोधरा से कहा। सुन लूं तेरी बानी, ये बात किसने किससे कही? यशोधरा ने राहुल से कहा। प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। दान, दान का क्या होगा? दानी। डाल, डाल का क्या होगा? डाली। ज्ञान, ज्ञान का क्या होगा? ज्ञानी। ध्यान, ध्यान का क्या होगा? ध्यानी। ठान, ठान का क्या होगा? ठानी। पान, पान का क्या होगा? पानी। भार, भार का क्या होगा? भारी। ताल, ताल का क्या होगा? ताली। लिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राजा, राजा का विलोम क्या होगा? रानी। न्याय का विलोम अन्याय। मान का अपमान। जन्म का मरण। कोमल का कठोर। शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उपवन, उपवन का समानार्थी क्या होगा? उद्यान। पानी, जल। खग, पक्षी। सर, बाण। शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। वाणी, इसका तत्सम रूप क्या होगा? वाणी। सूरज, सूर्य। घी, घृत। कान, कर्ण। हाथ, हस्त। जीभ, जिह्वा। शब्दकोश। हठी, जिद्दी,
उपवन का मतलब बगीचा। हिमबिंदु, हिमबिंदु का मतलब जमी हुई ओस की बूंदें। सर, सर का मतलब बाण। रक्षी, रक्षी मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला। व्यापक, व्यापक का मतलब चारों ओर फैल जाना। विस्तृत। निर्भय, निर्भय का मतलब निडर। उबारे, उबारे मतलब बचाना, रक्षा करना। मानधन, मानधन मतलब सम्मान की पूंजी। तात, तात मतलब पिता। आकटेक, आकटेक का मतलब शिकारी। पक्ष, पक्ष मतलब पंख। खग, खग मतलब पक्षी। सदय, सदय मतलब दयावान। निरपराध, निरपराध मतलब अपराध से रहित। सुरभि, सुरभि मतलब सुगंधित हवा। विद्ध मतलब विद्ध कर, घायल होकर। आहत, आहत मतलब घायल होना, चुटेल होकर। उभय, उभय मतलब दोनों। निर्दय, निर्दय मीन्स दयाहीन। आग्रही, अडिग रहने, अड़े रहना। अब हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।